जय माता की जय। माँ कालरात्रि। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज दुर्गा माता के 7वें रूप की पूजा की जाती है जिसको कालरात्रि कहते हैं। मैं टिम्मी व्लॉग आपका एक बार से फिर अभिनंदन स्वागत करता हूं और जय माता की कहता हूं। आज मैं कालरात्रि के बारे में आपको बताऊंगा। माँ कालरात्रि की पूजा यथा रहस्य से। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय माता की ज़रूर लिखें कमेंट्स में। कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ है जिसमें काल यानी मृत्यु और रात्रि यानी कि रात। इस देवी माँ को नाम से शाब्दिक अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली। कालरात्रि का मतलब अंधेरे को खत्म करने वाली। मान्यता है कि माँ कालरात्रि को देवी पार्वती के समान माना गया है, जिसकी पूजा सात्विक ही नहीं बल्कि तामसिक पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन नवरात्रि के सभी दिनों से अधिक महत्व रहता है। कालरात्रि माँ सबको सबसे भयंकर देवी कहा गया है, लेकिन भयंकर होने के बाद भी कालरात्रि माँ बहुत ही ममता प्रिय कोमल हृदय वाली होती है। मान्यता है कि सप्तमी की रात्रि को सिद्धियों की रात्रि कहा जाता है। पौराणिक कथा अनुसार माँ कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्य शुभ निशुम्भ और रक्त बीज का वध करने के लिए हुआ था। मान्यता है दैत्य शुभ निशुम्भ और रक्त बीज के अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। इस बात से दुखी होकर सारे देवतागण भगवान शंकर के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से इन दैत्यों के वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। माता पार्वती ने भगवान शंकर की बात मानकर दुर्गा का रूप धारण करके शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का वध किया, किंतु जैसे ही दैत्य रक्त बीज को माँ दुर्गा को मारा तो उसने शरीर से निकले रस से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर तब दुर्गा माँ ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और जब दैत्य रक्त बीज का माँ दुर्गा ने वक्त किया, उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में भर लिया और इस तरह से माँ दुर्गा ने सभी का गला काटते हुए रक्त बीज का भी वध किया। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला है और इनके श्वास से आग निकलती रहती है। वे अपने गले में विद्युत की माला का धारण किए हुए हैं, उनके बाल खुले हुए हैं। साथ ही माँ का एक हाथ में सिर है और जिसमें से रक्त टपक रहा है। इनके 3 नेत्र हैं जो कि ब्रह्मांड के समान गोल है और इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा हो रही है। नवरात्रि की सप्तमी में साधक जो हैं माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इनको स्त्री शक्तियों को विनाश करने वाली देवी भी कहा गया है। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुल जाते हैं। सारी असुरी शक्तियाँ केवल नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भाग जाती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर माँ कालरात्रि कृपा होती है वह हर भय से मुक्त होता है। माँ कालरात्रि का पूजा जीवन में आने वाली संकटों से रक्षा किया करती है। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने वाली कालरात्रि की आराधना अत्यंत शुभ मानी गई है। उनकी पूजा उपासना से भय, दुर्घटना, तनाव, रोगों और बुरी शक्तियों का नाश होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी असर नहीं होता है। जी हाँ, जिनको भय, रोग कुछ भी है वे कालरात्रि माँ की पूजा करें। कालरात्रि भक्तों के सर्वोच्च चक्र शस्त्र नियंत्रित करती है। यह चक्र भक्त के अत्यंत सात्विक बनाता है और दैत्य तक ले जाता है, मतलब देवताओं तक ले जाता है। इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता। माँ कालरात्रि का से नाम स्मरण करने से ही, माँ का नाम कालरात्रि कहने से ही सब भूत प्रेत राक्षस दानव पिशाच शक्तियाँ भाग जाती हैं। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की आराधना और पूजा से ऊपरी बाधाएं, जिनको ऊपरी हवा, जादू, टोना टोटका होता है, वह भी उनसे भी उनको मुक्ति मिल जाती है कालरात्रि का नाम लेने से ही। जी हाँ, आप कालरात्रि का आज खूब जप लें, खूब माँ का नाम लें। आपके सारे भय दूर होंगे, सारे रोग दूर होंगे, सारी आपकी जो भी बाधाएं हैं दूर होंगी। कोई ऊपर की हवा किसी को लगी, कोई जादू टाना टोटका हो,
वह भी दूर हो जाएगा केवल मात्र काल रात्रि नाम लेने से। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय काल रात्रि माँ बोले। आज जिन्होंने अष्टमी पूजनी है उनका आज 7वां व्रत है। कल वो अष्टमी पूज सकते हैं माँ को, और कंजकाओं को पूज के अपना व्रत खोल सकते हैं। कल से उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने नौमी करनी है उनका कल आखिरी व्रत होगा, परसों वो नौमी पूजेंगे। कंजकाओं को आप अपने घर में ज़रूर बुलाएं, उनको भोग लगाएं, उनको दक्षिणा दें, उन पर फूलों की वर्षा करें और उनको तिलक लगाकर उनको कलावा बांधें। पैरों में उनके पानी से धो के अपने माथे पे लगाएं। कहते हैं इससे आपकी सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाती है, आपका भाग चमकने लगता है। जय काल रात्रि माँ, जय माता की जय।